हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मेकअप तोरण। और इसे बनाने के लिए हमको चाहिए ग्रीन कलर की कोड, येलो कलर की कोड, लाइटर, सीजर, बीड्स, बेल्स, 2 राउंड शेप की रिंग 1 इंच की। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में 1 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और इसमें हम 1 ग्रीन कलर की कोड को अटैच करेंगे जिसकी साइज़ है 2.5 मीटर। तो 1 इंच की गोल शेप की रिंग में एक हरी कलर की कोड को अटैच करेंगे जिसकी साइज़ है 2.5 मीटर। और ये अटैच करने पर इसके बाद हम इसमें ही एक्स्ट्रा की कोड को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम 8 येलो कलर की कोड और 6 वाइट कलर की कोड जिनकी साइज़ रहेंगी 2 मीटर। तो 8 पीली कलर की कोड, 5 सफ़ेद कलर की कोड जिसकी साइज़ रहेंगी 2 मीटर। तो उससे हम ऐसे अच्छी तरीके से अटैच कर देंगे। सीक्वेंस ऐसा रखेंगे कि सभी वाइट कलर के जो 6 कोड है उनको बीच में, और जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मतलब उल्टे हाथ और सीधे हाथ की तरफ जो है येलो कलर की कोड को रखेंगे। तो देखिए, जैसे हमने आपको बताया था, चार चार कोड जो है हमने यहाँ पर येलो कलर की कोड रखी है, मतलब 4 येलो कलर की कोड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, और सेंटर में 6 वाइट कलर की कोड है। तो 4 पीली कलर की कोड लेफ्ट और राइट में और 6 सफ़ेद बीच में। अब इसके बाद जो है हम 4 कोड लेंगे, कॉर्नर साइड से लेंगे, और फिर 4 कोड में से सेंटर की 2 कोड में बीड्स को रख देंगे। फिर लेफ़्ट और राइट वाली एक कोड को हम घुमाते जाएंगे 2 बार। राइट हैंड साइड वाली कोड को लेफ़्ट से और लेफ़्ट वाली कोड को राइट से निकालेंगे। सर 2 टाइम्स करेंगे तब जाकर सिंपल बेसिक नोट इसमें बन पाएंगी। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर ये सिंपल बेसिक नोट को इसमें बना दिया है। अब हम इसके बाद जो है यहाँ से अब फिर से सेकेंड लाइन में सिंपल बेसिक नोट को जैसे अभी हमने बनाया था वैसे ही बनाएंगे। तो नीचे की लाइन को बनाने के लिए जो ऊपर आप देख रहे हैं 2 सिंपल बेसिक नोट, उनके कॉर्नर के हमको 2 कोड ले लेना है जिससे टोटल 4 कोड हो जाएंगी, 4 कोड हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो है हम इस तरीके से सिंपल बेसिक नोट को यहाँ पर बना सकते हैं। तो बस वैसे ही हमको ऊपर की 2 नोट देख कर ही नीचे की तरफ जो है उनके कॉर्नर की कोड लेकर ऐसे सिंपल बेसिक नोट को यहाँ पर बना देना है। तो देखिए, पहले हमने जो है 2 कोड छोड़ दी थी वो इसीलिए क्योंकि ऊपर की 2 नोट से की कॉर्नर की कोड लेना था हमको। तो इसी सीक्वेंस की वजह से अभी ये कोड छूट गई थी। तो अब नीचे थर्ड लाइन में वो कॉर्नर की कोड को भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे, ले लेंगे इसको भी बनाने में। और साथ में देखिए, बीड्स को अटैच करने के बाद नीचे हमने जो है 2 लाइन बना दी है सिंपल बेसिक नोट की। अब थर्ड लाइन जो है उसको बनाने के लिए हम सेंटर की जो नोड है वो वहाँ पर नोड नहीं बनाएंगे। हम यहाँ से जो है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे सेंटर की तरफ से, एक लेफ़्ट में एक राइट में। तो लेफ़्ट और राइट तरफ जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में नोड हमको बनाते जाना है। सेंटर का जो पार्ट है वो हम नहीं लेंगे, वहाँ से सेंटर से जो हमको पाइपिंग करना है। तो इस तरीके से डिवाइड करा है हमने। तो बस आप देख सकते हैं जो वाइट वाली कोड है
वाइट वाली जो नोड है वहाँ पर आप देखिए हमने नोड नहीं बनाई है। अब इसके बाद जो है ऐसे ही करते हुए हमको यहाँ पर बनाना है। तो अभी जो है टोटल 3 नोड्स आप देख रहे होंगे, 3 नोड्स दोनों ही साइड में डिवाइड कर रहे हैं हमने। तो 3 के बाद हमने बनाया 2 और 2 के बाद हम बनाएंगे 1। तो अभी तो पहले हम जो ये कॉर्नर साइड में ये जो कोड छूट गई है उसको हम ले लेंगे इसमें ही, और फिर उसके बाद करते 3 2 और 1 करके यही सीक्वेंस हमको बनाना है। लेकिन कभी कॉर्नर के इससे कोड बच जाए तो उसको हमको लेना पड़ेगा नोट बनाने के लिए। और फिर उसके बाद लास्ट एंड में ये देखिए पूरी तरीके से जो कॉर्नर वाली कोड भी ले लिया, बची है 2, फिर 2 नोट के बाद 1 नोट, मतलब 3 2 1 करके ये सीक्वेंस लिया है। पर कॉर्नर की कोड छुटी थी इसलिए उसको ले लिया है हमने। फिर उसके बाद एक रोड हम बनाएंगे। अब सेम यही तरीका जो है दूसरी साइड पे भी हम बनाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते जाना है सीक्वेंस। सेंटर की तरफ से सिर्फ 2 लाइन बनी हुई है, सेंटर की तरफ से आप देख सकते हैं। तो ये देखिए ये हमने बना ली है नोट्स। अब इसके बाद हम यहाँ से पाइपिंग को बनाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले जो तरीका बताया था पाइपिंग पाइपिंग बनाएंगे हम वैसा। तो वही डिज़ाइन यहाँ पर बनाने वाले। तो इस तरीके से क्रॉस में रखी कोड। अब इसके बाद ऊपर जो है एक सेंटर की कोड रखेंगे, दोनों ही साइड में देखिए क्रॉस करा हुआ है इस तरीके से, हाथ देख सकते हैं घुमाया हमने। अब इसके बाद जो है नीचे वाली कोड को ऊपर वाली कोड के ऊपर से फर्स्ट टाइम फिर सेकेंड टाइम निकालेंगे। तो सेंटर वाली कोड ही हमने ऊपर रखी है। अब पहली बार निकाला हमने नीचे वाली कोड को, देखिए पहली बार, फिर वही कोड को निकाला दूसरी बार, फिर एक और कोड ली, फिर निकाला से पहली बार, फिर उससे निकाला दूसरी बार। तो ऐसे ही करते जाएंगे और ये जो पाइपिंग है इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये हो गई हमारी एक लाइन की पाइपिंग। अब यही जो सेम टू सेम ऐसे ही पाइपिंग अब हम दूसरी साइड में भी पाइपिंग को ऐसे ही बना देंगे।
अब देखिए, अब जो है यहाँ पर हम फिर से सेंटर की ही कोड लेंगे। तो बस ऐसे, जैसे अभी हमने पाइपिंग बनाई थी वैसे ही पाइपिंग अब हम दोनों ही साइड में भी बना देंगे। तो सेंटर की कोड लेंगे, ऐसे क्रॉस में रखेंगे, और क्रॉस में रखने के बाद जो है हमको जैसे पाइपिंग बनाते हैं हम, तो बस वैसे ही पाइपिंग को यहाँ पर बना देंगे। तो ये जो पाइपिंग है सेंटर से स्टार्ट होकर लेफ़्ट की तरफ, और फिर दोबारा सेंटर से स्टार्ट होकर राइट की तरफ। तो ऐसे 2 लाइन की पाइपिंग हम। अब ये 2 लाइन की पाइपिंग बन जाने के बाद सेंटर की 4 कोड लेंगे हम यहाँ पर। 4 कोड में से सेंटर की 2 कोड को ऐसे ही रखेंगे, उसे कहीं से निकालेंगे, और राइट हैंड साइड वाली एक कोड को ये निकाला हमने लेफ़्ट से पहली बार में। अब लेफ़्ट हैंड साइड वाली कोड को निकालेंगे राइट हैंड साइड की तरफ से। तो ये हमने निकाला सेकेंड टाइम। 2 बार ऐसा करा तब जगह एक सिंपल बेसिक नोड बनी। अब ये एक नोड बन जाने के बाद नीचे 2 नोड बनाएंगे हम। फिर ऐसे करते हुए पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएंगे, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएंगे। तो ऐसा पूरा जो है शेप हमको देना है, मतलब पहले बढ़ते क्रम में फिर घटते हुए क्रम में हम इसको बनाएंगे। तो ये देखिए हमने 2 सिंपल बेसिक नोट बना दिए। अब हम इसके बाद जो है जस्ट ये 2 नोट के सेंटर में हमको जो है एक काटा बीट्स को रखना है। तो ये ऑरेंज कलर के काटा बीट्स को हमने रखा, फिर उसके नीचे एक सिंपल बेसिक नोट हमने बना दी। तो ये एक सिंपल बेसिक नोट हमने बना दी। अब हम इसके बाद जो है जस्ट इसके नीचे साइड में आप जो गैप दिख रहे हैं उसको फिल करने के लिए हम यहाँ पर भी सिंपल बेसिक नोट को जो है वो हम बना देंगे दोनों ही साइड में। तो ये देखिए दोनों ही साइड में एक एक नोड बना दिए और बीच में सेंटर में बीट से। अब इसके नीचे जो है यहाँ तक इंक्रीजिंग ऑर्डर बना दिया। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब घटते हुए क्रम में अब बनाएंगे। तो पहले बढ़ते हुए क्रम में बनाया था, अब घटते हुए क्रम में बनाने के लिए ये 3 नोड आप देख रहे हैं उसके नीचे 2 नोड बनाएंगे, फिर 2 नोड के बाद एक नोड बनाएंगे। तो 3 2 एंड देन 1 करते हुए इसका सीक्वेंस रखना है हमको, मतलब ऐसे ही जो है नोड को बताना है। अब ये एक नोड बनाएंगे। अब देखिए जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला हिस्सा देख रहे हैं, तो उन दोनों ही साइड की जो ये पाइपिंग हम बनाए थे उसको ही आगे कंटिन्यू करते हुए इससे नीचे सेंटर की तरफ ले जाएंगे। तो बस कोना वाली कोड ली हमने ऊपर, ऐसे सभी कोड के ऊपर रखा, फिर नीचे वाली कोड को ऊपर वाली कोड के ऊपर से 2 टाइम्स निकाला, जैसे पहले तरीका बताया था पाइपिंग का, बस वही तरीका यहाँ पर भी हम यूज़ कर लेंगे। और 2 लाइन की पाइपिंग जो दोनों ही साइड बना देंगे, लेफ़्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड।
तो ये देखिए दोनों साइड की पाइपिंग हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ से जो सेंटर की तरफ से जो आप देख रहे हैं, जहाँ पाइपिंग हमने बनाई थी, जहाँ से हमने पाइपिंग मोड़ी थी, वहीं से हम जो है स्ट्रेट लाइन की पाइपिंग बनाएंगे, मतलब सीधी पाइपिंग हमको बनाना है। तो सेंटर से लेफ़्ट की तरफ ये पाइपिंग बनाएंगे। अब ये देखिए यहाँ तक पाइपिंग कंप्लीट हो गई। अब कॉर्नर की जो आप 2 कोट देख रहे हैं, इससे हम घुमाते जाएंगे। तो अंदर वाली कोट को ऐसे बाहर की तरफ रख कर अब यही एक कोट के ऊपर से पहले हमको निकालते जाना है। तो एक बार जो है ऐसे ऊपर से निकालेंगे, ये देखिए ऐसे ऊपर से, फिर निकालेंगे वही कोट के नीचे से ऐसे। तो ऐसे 2 टाइम्स करेंगे, तब जाकर इसकी एक नोट इसमें बन पाएंगी। तो ऐसे करते हुए हमने यहाँ पर 2 से 3 नोड हम यहाँ पर बना देंगे। और अब इसके बाद जो है एक कोड लेंगे, जस्ट इसके साइड वाले एक कोड, वहाँ पर बीट्स को रखेंगे। बीट्स को रखने के बाद जो है पाइपिंग को हम बना देंगे। तो देखिए ये जो है पाइपिंग जो हम बना रहे थे, जो नोड हम अभी बना रहे थे, उससे कोई आगे कंटिन्यू करेंगे और ऐसे कंटिन्यू करते हुए सेंटर की तरफ ये पाइपिंग को ले जाएंगे। अब देखिए जिस तरीके से तरीका मैंने आपको बताया पाइपिंग का और ये नोड बनाने का, कि किस तरीके से ऊपर से नीचे से हम निकाल रहे थे, कॉर्नर साइड में नोड जो बना रहे थे, तो वही तरीका पूरी डिज़ाइन में हम यूज़ करेंगे जो अभी हम नीचे बनाने वाले। तो देखिए जहाँ तक ये येलो कलर की कोड है, वहाँ तक इसकी पाइपिंग हम बनाएंगे। तो ये देखिए जहाँ से पाइपिंग हमारी ख़त्म हुई थी, वहीं से दोबारा स्टार्ट करिए। और अब इसके बाद ये कॉर्नर साइड के 2 कोट को ऐसे हम छोड़ देंगे, ताकि जो शेप है वो हमारा अच्छे तरीके से इसमें क्लियरली दिख पाए। इसलिए हम 2 कोट कॉर्नर के छोड़ देंगे। अब इसके बाद जो है फिर वैसे ही नोट बनाएंगे। और अब हम जैसे हर एक की डिज़ाइन बनाएंगे, तो वैसे ऐसे 2-2 कोट को हमको छोड़ देना है, ताकि शेप इसका अच्छा सा दिख। तो ये देखिए यहाँ पर आगे की जो है 1 2 3 कोट जो देख रहे हैं वाइट वाली, वहाँ तक हमको इसकी पाइपिंग जो है आगे तक बनानी है। और जैसे ही ख़त्म हो जाए, तो वहीं से दोबारा इसकी पाइपिंग हम स्टार्ट भी कर देंगे। तो देखिए ये आगे की लाइन की पाइपिंग के लिए, इसमें भी आगे हमको
3 कोट तक इसे और फिर बढ़ाना है जैसे पहले हमने बढ़ाया था। तो बस सेंटर तक वो जो है ये पाइपिंग हमारी ऐसे बन जाएगी। अब यही जो 3 डिज़ाइन मैंने आपको जैसे तरीका बताया, यही 3 डिज़ाइन अब हम दूसरी साइड में राइट हैंड साइड की तरफ भी बना देंगे। और साथ में एक और हम यहाँ पर 3 डिज़ाइन के बाद नीचे 4th वाली डिज़ाइन भी यही ऐसे ही बनाएंगे। तो जहाँ से एंड हुई पाइपिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, कॉर्नर के 2 कोट को छोड़ देंगे। और अब जो है हम दूसरी साइड में भी सेम ऐसे ही डिज़ाइन को बना देंगे। तो ये देखिए दोनों ही साइड में हमने 4 डिज़ाइन बना दी है। अब हम इसके बाद जो है पाइपिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे हमने पहले पाइपिंग करी थी, क्रॉस में कोट को रखेंगे और फिर इसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ इसकी पाइपिंग दोनों ही साइड में बना देंगे। तो देखिए ये फर्स्ट लाइन बन जाने के बाद अब हम सेम टू सेम ऐसे ही सेकेंड लाइन की पाइपिंग भी बना देंगे, जिसे हम सेंटर से ही इसे भी
स्टार्ट यहाँ पर हम कर देंगे। तो देखिए 2 लाइन की पाइपिंग दोनों ही साइड में बन जाने के बाद सेंटर की 2 कोड में हम एक काटा बीट्स को रख देंगे। अब साइड की 2-2 कोड ले लेंगे लेफ़्ट और राइट में, और जो राइट हैंड साइड की 2 कोड है उसे लेफ़्ट की तरफ से निकालेंगे। अब लेफ़्ट हैंड साइड के 2 कोड को राइट की तरफ से निकाल देंगे। सिंपल बेसिक नोट जैसे बनाते वैसे ही नोट यहाँ पर भी हमने बनाई है, बस डिफरेंट इस बात का है कि यहाँ पहले हम एक कोड लेते थे, यहाँ पर तीनों ही पार्ट में हमने 2-2 कोड ली है। तो तीनों पार्ट्स में हमने 2-2 कोड ली है इस तरीके से। और फिर एक नोट बन जाने के बाद अब हम नीचे की तरफ भी सेम ऐसे ही पाइपिंग को बना दें। तो देखिए जो ऊपर के आप कोड्स देख रहे हैं येलो वाली कोड, उसको हम कट करके स्टिक कर देंगे पीछे की तरफ। बस जो ये नीचे वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये जो जहाँ पे हमने 2 लाइन की पाइपिंग करी है, उसको हम प्रॉपरली एक साइज़ में कट कर देंगे उनकी कोड्स को, और वहाँ पे बेल्स को अटैच कर देंगे। तो ये देखिए सभी येलो वाले जो पार्ट्स हैं उनको सभी को कट करा है। सिर्फ वाइट वाली जो कोड है उनको ही हमने यहाँ पर रहने दिया है, और एक जो है एक एक कोड हमने इंक्रीज़ कर ली। येलो वाली जो एक कोड थी उसको हमने बस बचाया है, बाकी जो आगे की कोड थी उनको हमने कट कर दिया है। तो बस एक कोड हमने यहाँ पर दोनों ही साइड की हमने यहाँ पर रहने दी है, और अब ये जो कोड छोटी छोटी कटी हुई है ऊपर की स्टिक कर देंगे, और नीचे जो हमने अच्छी तरीके से बेल्स को एक कोड में ही एक बेल्स को रखकर अटैच करा।
तो ये देखिए एक कोड में एक बेल्स को रखा, फिर लाइटर की हेल्प से वही के वही कोड को स्टिक कर दिया। तो जो येलो कलर की डिज़ाइन हमने बनाई है वहाँ पर ग्रीन कलर के बेल्स अटैच करें, और जहाँ हमने ग्रीन कलर की डिज़ाइन बनाई है वहाँ हम ऐसे थोड़े डार्क पिंक कलर के जो बीट्स बेल्स है उनको अटैच कर रहे हैं। अब देखिए ये हमने इतना जो कंप्लीट कर दिया। अब ऊपर आप जो गैप देख रहे हैं, इस गैप को फिल करने के लिए हम इस आप अपने हिसाब से थोड़ी सी ऐसे स्मॉल साइज़ की कोड ले सकते हैं, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद जो है ऐसे बीच में दो कोड को हम अटैच कर देंगे, तो एक छोटी सी कोड, और फिर जहाँ तक आप गैप देख रहे हैं वहीं तक आप कट कर देना, वहाँ पर वहीं तक कट करना है हमको। तो ये यहाँ थोड़ा सा गैप दिख रहा है, यहाँ तक हम कट करेंगे। कट करने के बाद जो है फिर इसमें हम बीट्स और बेल्स को अटैच करेंगे। तो दो कोड में एक काटा बीट्स को रखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। तो टोटल 4 कोड है, इसीलिए जो है यहाँ पर ऐसे ही करते हैं जैसे पहले हमने बनाई थी नोट सिंपल बेसिक नोट, तो वैसे यहाँ पर भी हम सिंपल बेसिक नोट को बना देंगे। अभी नोट बन जाने के बाद इसे प्रॉपरली एक साइज़ में कट करेंगे, जहाँ तक आपको गैप दिख रहा है वहाँ तक हम कट करेंगे। कट करने के बाद इनमें जो है हम बेल्स को अटैच कर देंगे। तो देखिए एक कोड में एक बेल्स को रखेंगे और दूसरी वाली कोड लेकर दोनों ही कोड को स्टिक कर देंगे। तो इस तरीके से दो बेल्स हम नीचे की तरफ यहाँ पर अटैच कर देंगे, यहाँ पर इस ऐसा। तो ऐसे ही हर एक एक डिज़ाइन में हमको ऐसे ही बीच में जो गैप है उसको फिल करने के लिए ऐसे ही बेल्स हम अटैच करेंगे। और आप जो देखिए दूसरी साइड आप देख रहे हैं, हमने सेकेंड वाली रिंग अभी अटैच नहीं करी थी क्योंकि हमको एग्जैक्ट जो साइज़ है इसकी पूरी क्लियर पता नहीं थी, इसलिए इसे लास्ट एंड में अटैच करेगा। कभी पहले अटैच कर देंगे और कभी आपको थोड़ा इंक्रीज़ करना तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, इसे इसलिए हमेशा सेकेंड वाली रिंग को लास्ट एंड में अटैच करिएगा। तो सेकेंड वाली रिंग को ऐसे ऊपर रखेंगे कोट के ऊपर, और फिर उसके बाद नीचे से एक कोट को लेंगे और रिंग के ऊपर से 2 टाइम्स निकाल देंगे। तो इससे जो ये रिंग इन कोड में अटैच हो जाएंगी। और ये हमने जो ये रिंग इसमें अच्छी तरीके से अटैच कर दी। अब इसके बाद जो है कोड को हम कट करके पीछे की तरफ अच्छी तरीके से स्टिक कर देंगे। और देखिए यहाँ पर जो है हमारे मेकरम का तोरण बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, कलरफुल है, और साथ में इसके जो डिज़ाइन है बहुत ही सिंपल है।
आप इजीली जो है इसे बना सकते। इसका जो हमने कलर कॉम्बिनेशन 3 कलर कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ करा है, जो कि येलो, ग्रीन एंड देन वाइट। तो ये जो 3 कलर कॉम्बिनेशन है इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, बीच में वाइट कलर इस तरीके से रख कर, और साथ में जो ये हमने बीट्स और बेल्स अटैच करे, तो इससे जो है कलरफुल लुक इसका दिख रहा है। और इजी वे में बस नोड आपको बनाना है, और जो पाइपिंग है वो जैसे बनाते हैं वैसे ही हमको यहाँ पर बनाना है। तो ऐसे ही हमने जो है सेम सिंपल और इजी वे में, ताकि आप इसे इजीली बना सकें, तो वैसे ही हमने जो है पाइपिंग और नोट से ये इजीली ये डिज़ाइन को बनाया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, उसे ज़रूर बनाइए। और अभी जो है दिवाली आने वाली है, तो दिवाली को और भी स्पेशल अपने घर को डेकोरेट करने के लिए इस ब्यूटीफुल से मैक्रम कलरफुल तोरण को ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पर साथ में कभी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, और साथ में हमारा चैनल मैक्रम आर्ट किचन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।